हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेडेटर रेसलिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक खतरनाक तरीके का ऑफ एयर मैच जो हुआ था रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच। ये हुआ था सैटरडे नाइट लाइव इवेंट के अंदर। दोस्तों ये मैच बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि दोस्तों हमें ये स्क्रीन पर मैच नहीं दिखाई देता और इसके अंदर एक खतरनाक सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी फीमेल रेफरी को। इस मैच में आपको फीमेल रेफरी दिखाई देगी। तो यहाँ पर रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर अपने आपको दोस्तों चीयर अप करते हुए ऑडियंस से भी इन दोनों को भी बहुत ही ज़्यादा मस्त रिएक्शन मिलता है। और यहाँ पर रोमन रेंस अपनी कसरत करते हुए अपने हाथ खोलते हुए ड्रू मैकिंटायर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर फीमेल रेफरी बहुत देर के बाद इस मैच को शुरू करती है और दोनों एक दूसरे के सामने घूरम घूरी करते हैं। फिर यहाँ पर रोमन रेंस आकर पकड़ लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की ताकत के सामने रोमन रेंस टिक नहीं पाते तो ड्रू मैकिंटायर उन्हें पीछे ढकेल देते हैं। फिर रोमन रेंस भी अपनी ताकत दिखाते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, लेकिन रोमन रेंस की ताकत ड्रू मैकिंटायर के सामने टिक नहीं सकती। तो यहाँ पर फीमेल रेफरी इन दोनों को छुड़ाती है। फिर अचानक रोमन रेंस को यहाँ पर आता है गुस्सा, क्योंकि दोस्तों फीमेल रेफरी के सामने यहाँ पर रोमन रेंस की बेइज्जती हो चुकी थी। तो रोमन रेंस यहाँ पर अपना आप को फ्री करते हुए रिंग के बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर अपने आप को कसरत करते हुए रिंग के अंदर आकर फिर ड्रू मैकिंटायर को पीटते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फीमेल रेफरी भी रोमन रेंस से इंप्रेस हो जाती है और यहाँ पर रोमन रेंस की इंप्रेस के चक्कर में उन्हें खतरनाक सी क्लोज लाइन पड़ जाती है। फिर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को बाहर धकेल देते हैं। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने अपनी बहुत ही खतरनाक ताकत दिखा दी रोमन रेंस के ऊपर और यहाँ पर रिंग के बाहर यहाँ पर इन दोनों के बीच ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर रोमन रेंस एक खतरनाक सा पंच लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर पर और इस मैच को दोस्तों रोमन रेंस आसानी से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पंच के बावजूद भी ड्रू मैकिंटायर स्टिल ऑन हिज फीट होते हैं और बहुत ही कोशिशों के बाद रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन उन्हें आने दिया नहीं जाता और यहाँ पर फेस बस्ट करके रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर को बाहर गिरा देते हैं। फिर कुछ समय के बाद काउंटडाउन के चक्कर में ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस जो जलवा दिखाते हैं अपना, उसे देखकर ऑडियंस भी चीयर अप हो जाती है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर अपने फीट पर खड़ने की कोशिश करते, लेकिन उसे खड़ने दिया नहीं जाता। रोमन रेंस किक टू द फेस लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, बात बात को लगाते हैं, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर को आता है गुस्सा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर की बेइज्जती करते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर कॉर्नर पर जाकर रोमन रेंस अपना क्लासिकल मूव जो कॉर्नर पर क्लोज लाइन आफ्टर क्लोज लाइन होता है उसे मार देते हैं। दोस्तों 1 2 ऑडियंस यहाँ पर काउंटडाउन करती है, क्योंकि दोस्तों ये काउंटडाउन में ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको भी मज़ा आएगा। यहाँ पर रोमन रेंस 10 से ज़्यादा क्लोज लाइन लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, उसकी वजह से यहाँ पर उसके बाद इन द एंड यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस ब्लड लाइन का सिंबल बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर जो दोस्तों शोल्डर टैकल रहता है, जो कुशन रहता है, वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर WWE के ऑफिशियल्स देखकर परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर एक खतरनाक सा क्लोज लाइन लगा देते हैं। लेकिन इन द एंड दोस्तों यहाँ पर जो कुशन गिर चुका था उसका फ़ायदा उठाते हुए रोमन रेंस यानी ड्रू मैकिंटायर दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब कुशन नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा मार पड़ती है। फिर यहाँ पर रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर पर पंचेस मार देते हैं और WWE ऑफिशियल उस कुशन के साथ नीचे देख रहे होते हैं दोस्तों यहाँ पर WWE को। उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस किक हेडबट आफ्टर हेडबट लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कुछ समय के बाद कम बैक करते हैं और कम बैक में यहाँ पर एक क्लोज लाइन लग जाती है ड्रू मैकिंटायर पर। लेकिन इस क्लोज लाइन के बावजूद भी यहाँ पर देखिए दोस्तों कुशन वापस लगा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर WWE नहीं चाहती कि इन दोनों सुपरस्टार कोई इंजरी हो, क्योंकि दोस्तों ये एक ऑफ एयर मैच होता है सैटरडे नाइट्स का, क्योंकि दोस्तों WWE सिर्फ इन दोनों सुपरस्टारों को फ्राइडे और मंडे नाइट रॉ में लगाना चाहती है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ड्रू मैकिंटायर एक क्लोज लाइन लगा देते हैं और यहाँ पर क्लोज लाइन आफ्टर क्लोज लाइन लगाकर ड्रू मैकिंटायर एक
खतरनाक सा नेक ब्रेकर लगाते हैं रोमन रेंस पर, जिसकी वजह से रोमन रेंस नीचे गिरकर सो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद रेफरी इन दोनों पर काउंटडाउन लगाती है। काउंटडाउन के चक्कर में दोनों सुपरस्टार को जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने अपने स्किलफुल उठने की ताकत बता दी। यहाँ पर ऑडियंस चीयर अप करती है और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर अपने पैरों पे ठहरे हुए यानी खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर क्लेमोर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी डर्टी डीडीटी मारने वाले होते हैं, लेकिन रोमन रेंस पंच लगा देते हैं और अपना सुपरमैन पंच मारने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खतरनाक पंच हो जाता है रोमन रेंस का। फिर एक और बार पंच लगाने की कोशिश करते हैं और स्पीयर लगाने वाले होते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर स्पाइन बस्टर दे देते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस को काउंटडाउन से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसानी से जीत नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 काउंटडाउन की वजह से यहाँ पर रेफरी ने इस मैच को रद्द कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर एक खतरनाक सी क्लोज लाइन लगाने की फिराक में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर उठाकर रोमन रेंस को पटकने वाले होते हैं कि यहाँ पर रोमन रेंस अपनी चीटिंग यानी चालाकी से ड्रू मैकिंटायर को कॉर्नर में ढकलते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस मार देते हैं एक रॉक बॉटम यूरोनॉगी। वो रॉक बॉटम को रोमन रेंस के यूरोनॉगी कहते हैं। लेकिन इतनी आसानी से आप लोग को लगता है कि क्या ड्रू मैकिंटायर हार जाएंगे? ड्रू मैकिंटायर को 2 स्पीयर या सुपरमैन पंच की ज़रूरत पड़ती है हारने के लिए। तो यहाँ पर सुपरमैन पंच लेके आते हैं रोमन रेंस। क्या रोमन रेंस सुपरमैन पंच मार पाएंगे? लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस को रिवर्सल लेकर अपनी एक डीडीटी लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर और यहाँ पर ऑडियंस उन्हें चीयर अप करती है क्लेमोर किक के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है कि क्लेमोर किक मारकर ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे? तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता। रोमन रेंस क्लेमोर किक पर एक सुपरमैन पंच जड़ देते हैं, तो रेफरी इन्हें काउंटडाउन से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर अपने हाथ उठा देते हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंस को लगता है कि उन्हें एक स्पीयर मारने की ज़रूरत है, तो उसी के बारे में वो सोचते हैं और यहाँ पर ऑडियंस चीयर अप करती है। तो यहाँ पर रोमन रेंस सबको मालूम होता है कि स्पीयर के बाद मैच ख़त्म हो जाएगा। तो रोमन रेंस यहाँ पर स्पीयर की फिराक में होते हैं ड्रू मैकिंटायर को मारने के लिए और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को मारते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को स्पीयर पड़ जाता है बहुत ही खतरनाक तरीके का और इस मैच को दोस्तों रोमन रेंस आसानी से जीत लेते हैं। देखिए दोस्तों, रोमन रेंस स्पीयर मारने के बावजूद भी इन दी एंड अपना फिनिशर जो पकड़ होता था पहले, आपको मालूम है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर को भी रोमन रेंस ने अपनी एक पकड़ से बहुत ही ज़्यादा